हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। आज हम चर्चा करेंगे बिहार स्टेट कॉमर्स 2023 के बारे में। इसके संदर्भ में क्या वार्ता करने वाले हैं, ये शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। काफ़ी ज़्यादा समय नहीं लेंगे आप लोग का, बहुत कम समय में ही। सबसे पहले चर्चा करेंगे कि इस विषय पे अभी 3-4 दिन पहले एक नोटिफिकेशन आया था। नोटिफिकेशन में यह था कि जैसे अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी और एंटरप्रेन्योरशिप, पहले अलग अलग बच्चे फॉर्म भरते थे। अब उसके लिए क्या किया गया है कि वो अलग अलग फॉर्म भरने की जरूरत नहीं, एक ही फॉर्म रहेगा एक सब्जेक्ट के लिए, मतलब एक ही फिल करना है, जिसका नाम है कॉमर्स अर्थात वाणिज्य। या कोई बच्चा पहले से फॉर्म फिलअप कर दिया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था किस में डाले, किस में कौन सा सब्जेक्ट भरे। तब सब्जेक्ट का कोई ऑप्शन नहीं, आप किसी में भी भर दीजिए, कॉमर्स के टीचर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है। दूसरा नोटिफिकेशन की उसमें इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ थी वो हमारे सिलेबस को लेकर था। जो बिहार स्टेट कॉमर्स जो 2023 की परीक्षा होगी, आपको मैं पहले भी बताया था, 2011 में जब हुआ था उस समय बीकॉम से, मतलब उस स्टेट्स के एग्जाम में पूरा होल सिलेबस बीकॉम का पूछा था। सेम वही संशोधन आपका अभी नोटिफिकेशन के थ्रू हुआ है। उसमें दे दिया गया है हमारा पाठ्यक्रम जो होगा स्नातक स्तरीय होगा, अर्थात बीकॉम जो प्रतिष्ठा में है से किए हैं, मैंने ग्रेजुएशन लेवल जो 3 साल का कोर्स किए हैं बीकॉम का, उसमें जो जो सब्जेक्ट पढ़ाया गया है उस सारे सब्जेक्ट से आपका सिलेबस में रहेगा, अर्थात एग्जाम में पूछा जाएगा। ये दिमाग में रख लीजिएगा। अब ये बिल्कुल गलत फहमी में मत रहिएगा कि केवल अकाउंटेंसी का फॉर्म भरे हैं तो अकाउंटेंसी का रहेगा, बिजनेस स्टडी भरेंगे तो बिजनेस स्टडी का, या इंटरप्रेन्योरशिप का है तो इंटरप्रेन्योरशिप। ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। अर्थात सारे सब्जेक्ट मिलाकर आपके एग्जाम में जो 100 मार्क्स का एग्जाम होगा उसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसका सिलेबस, चूंकि एथोराइज सिलेबस तो अभी वहां से आया नहीं है, लेकिन उन्होंने ये दे दिया है कि स्नातक स्तरीय बीकॉम प्रतिष्ठा, माने ग्रेजुएशन लेवल में, जो स्टेट के ग्रेजुएशन लेवल में जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं वो सारे सब्जेक्टों से पूछा जाएगा। वो सब्जेक्ट कौन कौन से हैं आइए जानते हैं। लेकिन जानने से पहले एक चीज और बता दें कि जो हमारा टॉपिक है आज का, कि इस एग्जाम को कैसे हम पास करें, उसको जानने के लिए सिलेबस जानने के बाद अंत तक बने रहिएगा, ताकि वो भी आइडिया मैं बताऊंगा और मैं कैसे पढ़ाऊंगा, क्या करूंगा, इसके बारे में भी जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए सिलेबस में लिखा है, सबसे पहले दिया है बही खाता तथा लेखा शास्त्र। क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी का, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का, ये इंटर का है। यही आगे ग्रेजुएशन में जब जाते हैं बीकॉम में तो हो जाता है वित्तीय लेखांकन, थोड़ा सा बढ़ जाता है सिलेबस, अर्थात बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक ना। दूसरा हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस, व्यवसायिक अध्ययन। ये तो पढ़ते हैं हम इंटरमीडिएट में, लेकिन जब वही ग्रेजुएशन में चले जाते हैं बीकॉम में तो व्यवसायिक संगठन हो जाता है, बिजनेस स्टडी और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अगला है उद्यमिता, ये इंटरप्रेन्योरशिप, इंटर लेवल में थोड़ा सा है, लेकिन ग्रेजुएशन लेवल में आपका पूरा एक पेपर है एंटरप्रेन्योरशिप। इसके बाद क्या पढ़ना है, कॉस्ट अकाउंटिंग, लागत लेखांकन। फिर क्या पढ़ना है, व्यावसायिक सांख्यिकी, बिजनेस स्टैटिक्स। फिर क्या है, वित्तीय विवरण विश्लेषण, प्रबंधकीय लेखांकन भी इसको कहा जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस या मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फिर क्या है, व्यावसायिक अर्थशास्त्र अर्थात बिजनेस इकोनॉमिक्स। फिर है इनकम टैक्स, आयकर, अंकेक्षण, ऑडिटिंग, निगमीय लेखांकन, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, विपणन प्रबंधन, मार्केटिंग मैनेजमेंट, कंपनी अधिनियम माने कंपनी एक्ट या कंपनी लॉ, व्यावसायिक संप्रेषण या संचार माने बिजनेस कम्युनिकेशन, बीमा के तत्व, एलिमेंट ऑफ बैंकिंग, मुद्रा यो वित्तीय प्रणाली या इसी को मुद्रा व अधिकोषण कहा जाता है, मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम या मनी एंड बैंकिंग, प्रबंध के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, और व्यावसायिक पर्यावरण माने बिजनेस इन्वायरमेंट, और लास्ट है माल और सेवा कर अर्थात जीएसटी। ये ध्यान दीजिएगा, ये मैंने जितना भी सिलेबस लिखा है सारा बीकॉम लेवल का है, बीकॉम स्तर का है।
अब ऐसा नहीं है कि केवल जो ऊपर का ये 3 टॉपिक दिया था आपको शुरू में नोटिफिकेशन में, तो यहीं से पूछा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। अब सारे सिलेबस से पूछा जाएगा। हाँ, ये हो सकता है किसी से कुछ ज़्यादा और किसी से कुछ कम, लेकिन पढ़ना तो आपको सारा है, माने सारा सिलेबस आपको कवर करना है। अब सोचिए, आपके पास 2 से 3 महीना, मैंने अधिक से अधिक 2 से 3 महीना, इतना सिलेबस कैसे आप कंप्लीट करेंगे? क्योंकि इतना तो सिलेबस आप पूरे 3 साल में पढ़ते थे। अब यहाँ पे कैसे 2 से 3 महीने में पढ़ेंगे? ये पॉसिबल है? और यदि पढ़ भी रहे हैं तो सब ऊपर ऊपर। ऐसा इसलिए कर रहा है कि सेम यही पैटर्न पर, इसी पैटर्न पर 2011 का जो स्टेट हुआ था उसमें सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, मैंने यहीं से। अब उसमें यही था, किसी में मैंने कुछ पार्ट ज़्यादा पूछे गए थे, कुछ कम पूछे गए थे, कुछ हो सकता है बिल्कुल भी ना पूछे गए, लेकिन लगभग लगभग पूछा सब गया था। एक ही क्वेश्चन हो, 2 ही क्वेश्चन हो या 10 क्वेश्चन हो, सारे सिलेबस से ही कवर किया गया था। यदि पेपर आपके पास होगा 2011 का या कहीं से अवेलेबल हो तो वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। अब बारी आती है आपको बताने की कि इसकी तैयारी कैसे करें, क्योंकि मैंने इतने दिनों तक होल्ड करके इसीलिए रुका था कि थोड़ा सा पहले पैटर्न जान जाए, सिलेबस जान जाए कि क्या है, उसके बाद से आप लोगों को स्टार्ट करें। क्योंकि मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करता हूँ शुरू में कि पहले उसके बारे में न जाने और स्टार्ट कर दें, क्योंकि सिलेबस पहले जरूरी है। क्योंकि हमको इधर उधर पढ़ने से ज़रूरत है, मेन अपने पॉइंट पर पढ़ें। क्योंकि मैं अपने पिछले 18 साल के कैरियर, जो टीचिंग का अनुभव मुझे है, उस बेस पे मैं बता रहा हूँ। बहुत सारे बच्चों को, ग्रेजुएशन लेवल तक के बच्चों को मैंने पढ़ाया, और ये जितने भी सब्जेक्ट दिख रहे हैं सारे सब्जेक्ट पढ़ाया, ऐसा नहीं है। क्योंकि चैनल पर देखे होंगे बहुत सारे मेरे लेक्चर इस सब्जेक्ट के पढ़े होंगे। अब बारी आती है कि आपको कैसे पढ़ना, आपको कैसे पास होना। तो उसके लिए मैंने सोचा है कि 2 ही तरीका है, या तो ये सारे सब्जेक्टों को एकदम ऑनलाइन पढ़वाएं, मैंने पढ़ाएं। अब उस तरह पढ़ाएंगे, पता चलेगा दिन रात पढ़ाते ही रहेंगे, सिलेबस भी कवर, पता नहीं कब आप पढ़ेंगे, कब क्या करेंगे, नोट कब करेंगे, तो काफ़ी दिक्कत है। हमें भी उतना समय नहीं है कि पूरा पढ़ा पाएंगे। तो इसके लिए मैं एक दूसरा आइडिया भी सोचा, और मैं आप लोगों से राय जानना चाहता हूं कि क्या यदि इस तरह से आपका टीचिंग कराया जाए, ताकि मेरा भी समय बचे और सबसे ज़्यादा आपका समय बचे, क्योंकि आपका ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए पहले वो तरीका जानते हैं। मैं सोचा हूं कि जितने भी सब्जेक्ट दिख रहे हैं, सोचिएगा, इन सारे सब्जेक्टों का चैप्टर वाइज, माने हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज 1 लाइनर क्वेश्चन का नोट्स बनाएं। ध्यान से समझिएगा, सारे सब्जेक्टों का चैप्टर वाइज 1 लाइनर नोट्स बनाएं, और डेली कम से कम 2 सब्जेक्टों का, एक चैप्टर का या 2 चैप्टर का, जैसे ही चैप्टर हो, छोटा हो बड़ा हो, उसी रेशियो से कम 10-10 पन्ने का नोट्स 1 लाइनर जो क्वेश्चंस है प्रोवाइड कराया जाए। उससे ये होगा कि एक दिन में यदि हम 10 पेज आपको दे रहे हैं, और उस 10 पेज में कम से कम मान लीजिए 150 से 200 क्वेश्चंस हो रहे हैं, सोचिएगा 150 से 200 क्वेश्चन हो रहे हैं, तो आपको मान लीजिए कि हम 2 महीना कंटिन्यू यदि उसको प्रोवाइड कराएं तो कितने क्वेश्चन होंगे? 200 क्वेश्चन से रेशियो से आप देखेंगे 60 दिन महीने में होते हैं, 6 दूनी 12, बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, हुए कि नहीं? उतने ही नहीं, उस जैसे ही चैप्टर जो सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं वो सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए, तो उसके बाद उस पर जितना भी एमसीक्यू क्वेश्चंस बन सकते हैं वो एमसीक्यू क्वेश्चन प्रोवाइड कराएं। उससे बेनिफिट क्या होगा, सोचिए, यदि इसको हम इतना पेपर यदि 5-7 घंटा डेली पढ़ाएं तब तो जाके कवर होगा। आपको उतना समय देना पड़ेगा, फिर नोट कब करेंगे, फिर रिवीजन कब करेंगे, काफ़ी डिफिकल्ट होगा। और नोट्स प्रोवाइड करेंगे क्योंकि आप लोग खुद पीजी हैं, बीएड हैं, तो केवल तो आपको याद करना रहेगा, पढ़ना रहेगा, तो वहाँ उससे बेनिफिट होगा कि आपको समय की बचत होगी। और समय की बचत होने से ये होगा कि केवल आपको पढ़ना है, अधिक से अधिक पढ़ना है, कितना माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। हाँ, यदि कोई डाउटफुल होगा तो वीकली मैं उस पर लेक्चर प्रोवाइड करते रहूँगा, लेकिन फिलहाल आपके नोट्स प्रोवाइड करने की बात कर रहे हैं।
और यदि आपकी इच्छा होगी कि भाई डायरेक्ट पढ़ाइए आप, तो डायरेक्ट भी पढ़ाया जा सकता है, कोई ऐसा नहीं है इशू। लेकिन आपके एग्जाम को देखते हुए, क्योंकि मान लीजिए कि जितने भी ये सब्जेक्ट दिख रहे हैं, एक एक सब्जेक्ट को फुल डिटेल में पढ़ाया जाए तो कम से कम जो बड़ा है 40 से 50 लेक्चर होगा, छोटा है तो 20 से 30 लेक्चर होगा, बहुत छोटा है तो 10 लेक्चर होगा, बहुत छोटा होगा तो 5 लेक्चर होगा, इससे कम नहीं होगा। और हर एक लेक्चर 1-1 घंटे का होगा। अब सोचिए वो कितना घंटा होगा, सोचिए कितना घंटा होगा। और समय कितने हैं आपके पास, 2 से 3 महीना। क्या पॉसिबल है? यदि है भी पॉसिबल तो केवल ऊपर ऊपर कुछ लोग पढ़ा रहे हैं, देखिएगा कंप्लीट ही नहीं हुआ, यदि होगा भी तो ऊपर ऊपर भी ही चलेगा। अब राय आपकी जाननी है कि आप लोग क्या चाहते हैं। मैंने ये सारा डिटेल सिलेबस पे लिख दिया है और 1 बाय 1 नोट्स प्रोवाइड कराते रहेंगे। लेकिन उसके लिए मैं जानना चाहूँगा कि आप लोग की इस पर क्या राय है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। और आज से ठीक अगले 5 दिनों के अंदर, ज़्यादा नहीं, केवल 5 डे के अंदर मैं ये प्रोसेस, क्योंकि इस पर वर्क होना शुरू हो गया है, अब बस कुछ कलेक्शन हो जाए तो डेली बाय डेली आपको नोट्स प्रोवाइड कराते रहेंगे। वह नोट्स बहुत ही लो प्राइस में रहेगा, बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा। एकदम समझिए कि कहीं घूमने टहलने जाते हैं, एक दिन का खर्च है, समझिए इतने लो प्राइस में, इसलिए कि वो सब कंप्लीट करने में कुछ मान लीजिए एक्सपेंसेस होगा, इस वजह से वो लिया जा रहा है। ऐसा बहुत ज़्यादा वो इशू नहीं है, ठीक है। और उतना ही नहीं, कैसे लेना है, किस तरह से लेना है, ये हम अगले 2-3 दिन के बाद से मैं जब लेक्चर एक और दूंगा तो उसमें मैं आपको बता दूंगा। लेकिन ये मान के चलिए आज के ठीक 5 दिन बाद कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट लेक्चर का वेट करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि आपके कमेंट के अकॉर्डिंग ही अगला हम प्लान अपना स्टार्ट करेंगे कि आपको ऑनलाइन पढ़ाएं या नोट्स के थ्रू पढ़ाएं, कैसा पढ़ाएं। और नोट्स जो भी रहेगा वो हैंड राइटिंग रहेगा, हाथ से लिखा हुआ रहेगा और अच्छा वन लाइनर व्यवस्थित नोट्स रहेगा, जो कि इसका एग्जाम हर एक एग्जाम में, लेकिन मैं तो चाहूँगा कि इसी एग्जाम में आपका हो जाए, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, कमेंट जरूर करिएगा और कमेंट करने के साथ साथ अपनी राय जरूर दीजिएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बाय।